कोलकाता रेप मर्डर केस का सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। आज सीजीआई की बेंच करेगी सुनवाई। कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना के बाद कोलकाता सहित देश भर में प्रदर्शन जारी। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएगी सीबीआई। कोर्ट से मिली मंजूरी। सीबीआई ने संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए कोर्ट से मांगी थी परमिशन और सियालदह कोर्ट ने टेस्ट कराने की मंजूरी दी। वहीं सीबीआई जल्द से जल्द करवा सकती है टेस्ट। देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला। हेल्थ वर्कर्स की बढ़ाई जाएगी सुरक्षा, इसके लिए बनेगी कमेटी। केंद्र सरकार ने सभी मेडिकल हॉस्पिटल्स में 25% सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया है। वहीं मंत्रालय ने हेल्थ केयर वर्कर्स की सुरक्षा के लिए बनाई जाएगी एक कमेटी कहा। कमेटी डॉक्टरों और हेल्थ केयर वर्कर्स की समस्याओं पर सुलझाव लेगी और डॉक्टरों की बेसिक समस्याएं जैसे रेस्ट रूम, सीसीटीवी सुविधाएं, इन सब को दुरुस्त किया जाएगा। मार्शल भी बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ ही अस्पताल में हिंसा मामले को लेकर 6 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। इस कमेटी में राज्य सरकार समेत सभी अहम स्टेक होल्डर्स के प्रतिनिधि होंगे शामिल। यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर एनडीए गठबंधन में शामिल एलजेपी आर प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी इस पक्ष में नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लेटरल एंट्री के पक्ष में नहीं है और इस तरह की एंट्री आरक्षण नियमों का उल्लंघन है। संघ लोक सेवा आयोग ने केंद्र सरकार के 24 मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के पदों पर लेटरल भर्ती के लिए भारतीय नागरिकों के लिए आवेदन मांगे थे। 45 पदों पर लेटरल एंट्री की आलोचना करने वाले पासवान पहले एनडीए सहयोगी हैं। बुधवार से पोलैंड और यूक्रेन की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। 21-22 अगस्त को पीएम मोदी का पोलैंड दौरा है। 45 साल बाद ही प्रधानमंत्री का पोलैंड दौरा होगा। शुक्रवार यानी कि 23 अगस्त को प्रधानमंत्री पोलैंड से यूक्रेन जाएंगे और यह यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कीव यात्रा होगी। यात्रा के दौरान तमाम दूसरे विषयों के अलावा यूक्रेन के रूस से चल रहे कॉन्फ्लिक्ट पर भी बात होगी और पीएम की यूक्रेन और पोलैंड यात्रा पर रहेगी दुनिया की नजर। आज रायबरेली दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। बीते दिन रायबरेली के पिछवरिया गांव में एक दलित युवक की हत्या कर दी गई थी। पीड़ित दलित परिवार से मिलेंगे राहुल गांधी। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्शन मोड में आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने 4 राज्यों के नेताओं की बैठक बुलाई और बैठक कांग्रेस मुख्यालय में हुई। सूत्रों की माने तो बैठक में चुनावों की तैयारी और उम्मीदवारों पर चर्चा हुई है। खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के नेता शामिल हुए। राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा प्रहार। एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बीजेपी के राम राज्य का विकृत रूप है। संविधान खत्म करना चाहती है और बहुजनों का आरक्षण छीनना चाहती है बीजेपी। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकेगी। राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी के बीच महाराष्ट्र के चुनाव का शंखनाद किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि राजीव गांधी के जन्मदिन के अवसर पर मुंबई में एक बड़ी सभा का आयोजन किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव का नारियल फोड़ा जाएगा। महाविकास आघाड़ी की सहयोगी शरद पवार और उद्धव ठाकरे को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है और इस सभा के लिए पूरे देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता मुंबई पहुंचने वाले हैं। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच जीतनराम मांझी का बड़ा बयान। चंपई सोरेन ने कहा कि आप टाइगर थे और हैं। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने एक पत्र लिखकर यह साफ कर दिया है कि उनका साथ जेएमएम के साथ यहीं तक था। चंपई ने पार्टी पर अपमान करने का आरोप लगाया। बीजेपी में किसी भी दिन शामिल हो सकते हैं। चंपई सोरेन सूत्रों के मुताबिक बागी विधायकों को मनाएंगे हेमंत सोरेन। चंपई सोरेन से बात नहीं करेगी जेएमएम। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव को लेकर बोले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत। कहा हेमंत सोरेन की पार्टी को तोड़ा जा रहा है। सीएम पद से हटाने की साजिश रची जा रही है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी को हार का डर है। बीजेपी दोनों राज्यों में बुरी तरह से हार रही है। महाराष्ट्र में उनका सफाया होने वाला है।
आज से ऑटो संवाद अभियान शुरू करेगी आम आदमी पार्टी। गोपाल राय ने किया 14 सदस्यीय कमेटी का गठन। दिल्ली के ऑटो चालक सीएम अरविंद केजरीवाल के काम को पूरी दिल्ली में जनता तक पहुंचाएंगे और साथ ही दिल्ली का काम रोकने की भाजपा साजिश का सच उजागर करेंगे। ऑटो चालक सीएम केजरीवाल के प्रतिनिधि बनेंगे। पूरी दिल्ली के ऑटो स्टैंड पर रोजाना ऑटो संवाद अभियान चलाकर लोगों से बात करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने जारी किया घोषणा पत्र। 370 और 35 से करेंगे बहाल। पाक से बात की गारंटी। बीजेपी ने किया पलटवार। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में 12 गारंटियां दी हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये 5 साल की सरकार और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए एक रोड मैप है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ के काफिले पर हुआ आतंकी हमला। हमले में इंस्पेक्टर शहीद। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। उधमपुर में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग टीम पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। इस हमले में सीआरपीएफ एक इंस्पेक्टर शहीद हो गए। सुप्रीम कोर्ट बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर आज सुनाएगा फैसला। कोर्ट ने बीते 12 अगस्त को कविता की जमानत याचिकाओं पर सीबीआई और ईडी से मांगा था जवाब। आज होगी सुनवाई। आज से दिल्ली में होगी भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर जापानी समकक्षों के साथ नई दिल्ली में आयोजित 2+2 वार्ता में शामिल होंगे। इस वार्ता में समग्र रणनीतिक संबंधों को और बढ़ावा देने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिति की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत जापान के विदेश और रक्षा मंत्री के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज जारी की जाएगी अधिसूचना। पहले चरण में अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा जिले के 24 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 27 अगस्त है और 30 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को होगा। राजस्थान में चलेगा भाजपा का सदस्यता अभियान। भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर कार्यशाला आज होगी। भाजपा के इस बार 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में होगा जमीन का सर्वे। बिहार के सभी गांवों में होगा सर्वे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जमीन सर्वे के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू की गई है। जमीन सर्वे के लिए एक से एक वेबसाइट भी बनाई गई है और आवेदक को इसके लिए प्ले स्टोर से बिहार सर्वे ट्रैकर नाम का ऐप डाउनलोड करना होगा। सर्वे की सारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। महाराष्ट्र के नासिक में 200 फीट गहरी खाई में गिरा दूध टैंकर। 5 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। घायलों को ग्रामीण अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसा नासिक मुंबई हाईवे पर न्यू कसारा घाट इलाके में हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधन दल मौके पर पहुंचा और राहत कार्य शुरू किया गया। रस्सी की मदद से बचाव टीम खाई में नीचे उतरी और गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को खाई से बाहर निकाला गया। कोल्हापुर में बेटे पर तलवार लेकर हमला करने आए लोगों को बुजुर्ग मां ने पत्थर लेकर दौड़ाया। घटना की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। हमलावरों से बेटे को मां ने पहले तो हाथ और फिर पत्थर उठाकर किया बचाव। तलवार से हमले में सुनील रामप्पा घायल। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट की है। सीसीटीवी फुटेज से संदिग्धों की तलाश कर रही है कोल्हापुर पुलिस। झांसी लूट से पहले 3 शरारती बदमाशों की झांसी पुलिस से मुठभेड़। 1 बदमाश को लगी गोली जबकि 2 बदमाश हुए फरार। लूट की योजना बना रहे थे। मुखबिर से सूचना मिली थी कि 3 बदमाश दतिया से भितरवार करहरा होते हुए जाने वाले हैं। अपने को घिरता हुआ देख करके एक बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को पैर में गोली लगी। बदमाशों की फायरिंग से पुलिस की गाड़ी के शीशे भी टूट गए। घायल बदमाश को तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस टीम फायर साथियों की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक तीनों बदमाश डबरा में एक सुनार के यहां पर 50 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट के इरादे से निकले थे। घायल बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा और कई कारतूस मिले हैं। पकड़े गए अपराधी इमरान उर्फ इम्मू पर 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। डकैती, लूट और रंगदारी जैसे गंभीर अपराध और पुलिस पर फायरिंग के मामले दर्ज।